शुरुआत की थी और एक श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने विपत्तियों के ऊपर बहुत कमाल लिखा है और हम ये मान के चलते हैं कि जैसे आपने कहा अपने भाषण में कि चुनौतियां आपको मिटाने का काम नहीं करती, चुनौतियां आपको बढ़ाने का काम करती है। वो आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करती हैं। वे बाधाएं, पुरुषार्थी लोग जो होते हैं जो बाधक को भी साधक बना लेते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है रश्मि रथी में, वो अद्भुत बात लिखते हैं और उनका ये मानना है कि अगर आपने परमात्मा के हाथ में अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया है मन कर्म वचन से, तो जो जगदीश्वर है, जो जगत को देने वाला दाता है, वो आपके लिए दूत बनने को भी तैयार हो जाता है और वो संसार के सामने अपने जगदीश्वर जो है वो हाथ फैला देता है। तो ये बहुत अद्भुत एक जो रचना है, तो उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे पन से साहस, पावक में कनक सदृश पत्थर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत मित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को और बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मद में, खम ठोक ठहरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और गुण बड़े एक से एक प्रकार, जो आपने बोल रहे थे कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड, मतलब गन्ना पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो ये अगर हम पुरुषार्थी हैं तो पुरुषार्थी व्यक्ति का जो चित्त होता है वो बिल्कुल वो जीवन में बाधाओं में भी, बाधक में भी साधक देखने की दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मानना है कि जो शत्रु होते हैं वो आपके मिटाने के लिए नहीं आते हैं, वो आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए आते हैं। वे शत्रु ही होते हैं हमारे, जो हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमें असुरक्षा में डालकर